हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल हॉन्टेड बर्ड। माय नेम इज ज्योत्सना और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नई स्टोरी, एक नई कहानी। आपके साथ, मेरे साथ, हम सबके साथ एक चीज जरूर हुई है कि हमने बचपन में अपने बड़ों से कोई ना कोई कहानी सुनी है, राइट? और ऐसा हमारे साथ भी हुआ। मेरे दादाजी ने मुझे एक ऐसी कहानी सुनाई थी जो उस टाइम पे जितनी फैसिनेटिंग लगी थी उतनी ज्यादा हॉरिफाइंग भी थी। जब भी विंटर्स आती थी उस टाइम पे सब आग जलाते थे और सारे कजिन्स बैठते थे और फिर दादाजी हमें स्टोरीज सुनाया करते थे। तो दादाजी के अकॉर्डिंग, और ये जो आज की स्टोरी है ये एक स्टोरी नहीं है, ये एक रियल किस्सा है। अकॉर्डिंग टू माई दादाजी ये बहुत ही पुरानी बात है जो पीछे से ये ट्रांसफर होके यहाँ आगे आ रही है। और आज मैं वही किस्सा जो मेरे दादाजी ने मुझे सुनाया था वो मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। इसमें एक पंडित जी हैं जो बहुत ही हैंडसम पंडित जी थे अपने टाइम के और बहुत ही यंग थे। कहानी में जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है एक परी। उनकी शादी एक परी से हो गई थी। अगर आप लोगों को उत्तराखंड में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो, पहाड़ों में, आपको बता दूं मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं पहाड़ी हूँ। अगर आप लोगों ने भी कभी पहाड़ों के बारे में सुना हो तो आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पे परियां होती है। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। लेट्स गो। पौड़ी उत्तराखंड का बहुत ही फेमस डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पड़ता है एक गांव, एक ऐसा गांव जहाँ से जुड़ा है बहुत ही अनयूजुअल किस्सा इस गांव के रहने वाले पंडित का जिन्होंने शादी की थी एक परी से। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे दिन से जो पंडित जी के लिए बिल्कुल आम दिन था। आज सुबह पंडित जी अपने यूजुअल दिनों की तरह गांव से बाहर गए थे और ऐसा उनके लिए बहुत नॉर्मल था किसी दूसरे गांव में जाना और आते हुए लेट हो जाना। और आज भी जब वो दूसरे गांव से अपना काम करके अपने गांव की तरफ आ रहे थे, जब उन्हें ऐसा लगा कुछ देर हो गई है, उनके माइंड में आया था कि कहीं रुक लिया जाए। लेकिन पहाड़ी लोग अंधेरे और थकान को इग्नोर करने में माहिर होते हैं और इसीलिए पंडित जी ने भी अपनी इंट्यूशन को दबा दिया और घर की तरफ चुपचाप चल पड़े। रास्ता लंबा था, हवा ठंडी और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। फिर रात हो गई और अचानक उन्हें महसूस हुआ जैसे जंगल में कोई और भी हो। पहाड़ जो सभी को पसंद है और उजाले में जितनी खूबसूरत ये लगते हैं, अंधेरा होते ही उतने ही डरावने भी लगते हैं। इसीलिए लोग रात में पहाड़ों पे चलना अवॉइड करते हैं। लेकिन उनका क्या, जो पहाड़ों में ही रहते हो। पंडित जी भी पहाड़ी ही थे तो पहाड़ को रात में क्रॉस करना उनकी मजबूरी भी कह सकते हैं। पंडित जी ये सोच के थोड़ा घबराए कि अब क्या किया जाए। तभी उन्हें एक पेड़ दिखा जिसमें उन्हें लगा कि बैठा जा सकता है और जानवरों से बचने का ये एक बेहतर उपाय है। पंडित जी बिना वक्त गवाए उस पेड़ में चढ़ के बैठ गए। कुछ देर तक सब शांत था और उन्हें नींद आने लगी और थोड़ी देर में ही वो सो गए। रात अब और गहरी हो चुकी थी। लगभग 12:30 बज रहे थे। आसमान एकदम काला था। तभी नीचे से आवाज आने लगी जैसे कोई जश्न चल रहा हो और इन्हीं आवाजों में पंडित जी की नींद टूट गई। पहाड़ों में आचरियां जिन्हें परियां कहते हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है। उत्तराखंड के पहाड़ों में, इवन हिमाचल के पहाड़ों में भी है। तो और शायद आप लोगों ने सुना भी हो। तो कहते हैं परियों को जो भी इंसान पसंद आ जाता है, स्पेशली मैन, जो भी उन्हें पसंद आ जाए वो उन्हें अपने साथ अपनी दुनिया में लेके चली जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग होने वाला था, उल्टा होने वाला था यहाँ पे। और शायद ये परी ही थी। शायद उन्होंने नीचे देखा और उस नजारे को देखकर उनके हाथ पैर सुन्न हो गए। पंडित जी ने नीचे देखा, पेड़ के बिल्कुल पास आग जल रही थी। उस आग के चारों तरफ धीरे धीरे सर्कल बना के कुछ लड़के और लड़कियां पहाड़ी डांस कर रहे थे। पीछे से बांसुरी का ऐसा म्यूजिक बज रहा था जो इतना सुंदर
और मंत्र मुग्ध कर देने वाला था, जिसको इग्नोर करना पंडित जी के लिए पॉसिबल नहीं था। पंडित जी को एक पल के लिए लगा ये लोग नॉर्मल नहीं है और इसीलिए उन्होंने उन्हें ध्यान से देखा। तभी पंडित जी की नजर उन लोगों के पाँव पर पड़ी। सबके पैर उल्टे थे। उस टाइम पे पंडित जी समझ गए ये या तो परियां हैं या कुछ और, पर इंसान नहीं। सभी इतने खूबसूरत थे और उनके फेस का ग्लो इतना ज्यादा था कि पंडित जी भी मंत्रमुग्ध हो गए थे। उन्होंने इतनी सुंदर लड़कियां अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। पंडित जी की एज ज्यादा नहीं थी। वो एक यंग लड़के थे जिनका दिल उनमें से एक लड़की जो डांस कर रही थी उस पे आ गया था। वो परी दिखने में इतनी सुंदर थी, काले लंबे बाल, पूरी आंखें, उसका दूधिया बदन इतनी सुंदर कि कोई भी अपना दिल हार जाए। और उस दिन पंडित जी भी अपना दिल हार चुके थे। पंडित जी ने पूरी रात उन्हें देखते हुए गुजार दी। उनका ना नजदीक जाना ना आवाज देना, बस चुपचाप वो उन्हें घूरते रहे। सुबह होने लगी, आसमान हल्का सा नीला हुआ और वो सब लड़के लड़कियां धीरे धीरे गायब होने लगी। आग भी बुझ चुकी थी। उस वक्त पंडित जी की नजर सिर्फ उसी लड़की पर थी जिसकी खूबसूरती ने उन्हें दीवाना कर दिया था। जैसे ही वो लड़की वापस मुड़ने लगी, पंडित जी ने पेड़ से कूदकर तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने उसका हाथ छुआ, वो परी वहीं रुक गई। बाकी सब गायब हो चुके थे, पर वो नहीं जा पाई। उसने सीधा पंडित जी की तरफ देखा और धीरे से कहा, आज से मैं अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहूंगी, लेकिन जिस दिन मेरे मुंह से एक शब्द भी निकला, उस दिन मैं तुम्हारी दुनिया से अपनी दुनिया में वापस चली जाऊंगी। उस पल के बाद वो परी बिल्कुल चुप हो गई। पंडित जी ने उससे बात करने की कोशिश की। तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? नाम क्या है? लेकिन उसने बस पंडित जी को देखा और उसके बाद एक भी शब्द नहीं बोली। अब ये तो नहीं पता वो परी थी या चुड़ैल थी, लेकिन पंडित जी ने उससे शादी कर ली थी। या they got married. Like unbelievable, right? But yeah, this is what happened and now let's call her परी। पंडित जी और परी की शादी को काफी समय हो चुका था और उनके बच्चे भी हो गए थे, लेकिन आज तक परी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था। पंडित जी का जीवन आज भी वैसा ही था। दूसरे गांव में जाके पंडिताई करना, फिर लेट नाइट घर आना, ये सब चलता रहा और पंडित जी अपनी इस लाइफ से खुश भी थे। लेकिन एक रात ये खुशी डर में बदल गई। जब एक रात पंडित जी बहुत देर तक घर नहीं आए और घर में परी को चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही थी। बच्चे भूख से रो रहे थे। बोल बोल के रोने लगे तो परी से अपने बच्चों का ये दुख देखा नहीं गया और उसने अपने एक रोल को तोड़ते हुए चूल्हे पर अपना पैर रखा और उसे ही आग लगा दी। उस आग पर वो खाना बनाने लगी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुप, जैसे ये सब नॉर्मल हो। तभी पंडित जी घर आ गए। उन्होंने जो देखा वो उनके लिए किसी सपने जैसा नहीं, एक डरावना सच था। उनकी पत्नी अपने पैर से आग जला रहे थे। कुछ पल बाद परी का पैर फिर पहले जैसा हो गया, ना कोई जख्म ना कोई निशान। आज जब परी अपने पैर को जला के खाना बना रही थी पंडित जी के लिए, उसकी खूबसूरती अब हैवानियत में बदल चुकी थी और वो उन्हें परी नहीं एक चुड़ैल लग रही थी, जिससे वो काफी डर चुके थे। लेकिन पंडित जी के दिमाग में वो तस्वीर बैठ गई। पहली बार उन्हें महसूस हुआ ये औरत नॉर्मल नहीं है।
बच्चे तो हमेशा से अपनी माँ से बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन उन्हें कभी उससे जवाब नहीं मिला, लेकिन मिला तो ढेर सारा प्यार। सो पंडित जी ही अवेलेबल थे अपने बच्चों की बातों का जवाब देने के लिए। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद पंडित जी को अपने बच्चों की भी चिंता होने लगी और अपनी भी। दिन रात पंडित जी ये सोचने लगे थे इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, और बहुत दिनों तक सोचने के बाद उनको एक आइडिया आया। पहाड़ों में यूजुअली आलू, दाल, चटनी और कई चीजों को पीसने के लिए सिलबट्टा यूज होता है, जिसके बिना खाना बनाना काफी मुश्किल है। जिस तरह मिक्सी काम करती है उसी तरह पहाड़ी घरों में सिलबट्टा काम करता है। पंडित जी ने उस सिलबट्टे का एक हिस्सा सिल छुपा दिया, फिर घर में चुपचाप बैठ गए और इंतजार करने लगे। परी ने जब खाना बनाना शुरू किया उसको सिल नहीं मिली। वो पूरे घर में ढूंढने लगी, कभी रसोई में, कभी दरवाजे के पीछे, तो कभी बिस्तर के नीचे, पर सिल कहीं नहीं थी। फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई, उसकी सांस भारी होने लगी और एक पल आया, वो रुकी और जोर से चिल्लाई, सिल कहाँ है? और जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले वो उसी पल गायब हो गई। बस हवा का एक ठंडा झोंका और खाली कमरा। शायद उसी के वादे के मुताबिक वो अपनी दुनिया में वापस चली गई। पंडित जी थोड़ा मायूस हुए, पर दिल के एक कोने में वो खुश भी थे। जो उन्होंने चाहा था वो हो चुका था। सो गाइस, ऐसी थी आज की स्टोरी। ये स्टोरी वैसे जितना उत्तराखंड वाले क्लेम करते हैं कि उनके यहाँ की है, उतना ही हिमाचल वाले भी क्लेम करते हैं कि वहाँ की है। बट फॉर मी दिस स्टोरी कम्स फ्रॉम माय ग्रैंड पेरेंट्स। सो यार, दिस इंसिडेंट बिलोंग्स टू उत्तराखंड। एंड यू नो, इतना इलॉजिकल लगता है ये सोचना भी कि हाउ कम ह्यूमन एंड pari or chudel, whatever, they make children together. Like, how is it possible? You know, according to grandparents, this actually happened. And मतलब थोड़ा सा मुझे बिलीव करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट ऐसा ही है। उनके अकॉर्डिंग जो उनकी जनरेशन है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। उनके जो पोता पोती हैं वो उसी गांव में रहते हैं अभी भी। उन दोनों के जो बच्चे हुए थे वो थोड़े डिसेबल्ड थे, एंड वो जेनेटिकली अभी भी ट्रांसफर हो रही है वो डिसेबिलिटी उनके बच्चों में, और वो अभी भी उसी गाँव में रहते हैं। लाइक सीरियसली। सो मेरे दादाजी अब इस दुनिया में नहीं है, नहीं तो डेफिनेटली मैं उनसे पूछती कि आपने कभी देखा है क्या, आपने कभी अपनी आंखों से देखा है, कभी मिले हो, कभी कहीं दूर से ही कहीं देखा हो, जानते हो। बट अब तो मैं पूछ नहीं सकती भाई। बट यू नो, स्टिल आवर फैमिली क्लेम्स कि भाई या दे एग्जिस्ट, उनके बच्चे पोते दे एग्जिस्ट, और वो उसी गांव में रहते हैं जो मैंने वो कभी ना तो देखा है ना कभी सुना है कौन सा गांव है। एंड अकॉर्डिंग टू माय दादाजी, जो उस पंडित ने उस रात जो म्यूजिक सुना था वो म्यूजिक इतना ज्यादा सूदिंग था, इतना ब्यूटीफुल था कि उसने ना तो उससे पहले ऐसा कभी म्यूजिक सुना था, ना उसने अपनी पूरी लाइफ टाइम में उसके बाद भी कभी ऐसा म्यूजिक सुना नहीं। तो सोचो कितना ही खूबसूरत म्यूजिक रहा होगा वो। सो गाइस, मुझे ये बताओ आप लोगों का क्या सोचना है इस स्टोरी के बारे में? आप लोगों का क्या सोचना है? आपको क्या लगता है? लाइक मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि जब पहले तो पंडित ने इतना ज्यादा आउटर ब्यूटी को इतना ज्यादा प्रेफरेंस दे दी, इतना उन्हें भाई सुंदर लगी तो वो अपने साथ ले गए। लेकिन जब उन्हें फील हुआ कि भाई अरे उसका कोई नेगेटिव पार्ट दिख गया, तो उन्होंने उसको निकालने का ही फैसला कर दिया। क्या मतलब, ये कैसी मेंटालिटी थी? और फिर जो उनके वो इतना ज्यादा प्यार करती थी उन बच्चों से, और उसी के बच्चे थे तो इतना प्यार करती थी, सब कुछ करती थी, बट स्टिल। तब आप लोगों का क्या मानना है इसका? क्या कहना चाहोगे आप लोग इसमें? कमेंट करके बताओ मुझे, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ही वियर्ड लगा कि कोई आदमी इस तरीके से उसने अपनी वाइफ के साथ इस तरीके से बिहेव किया। थोड़ा सा वियर्ड था। बट आप लोगों को क्या लगता है मैं जानना चाहूंगी कमेंट में।
So फटाफट कमेंट करो and if you like the video then please share this to your friends, family, whoever likes this kind of stuff and don't forget to like and comment. कुछ भी कमेंट करो बट कमेंट करो so that इस वीडियो को थोड़ा पुश मिले, इस चैनल को थोड़ा सा पुश मिले. So keep supporting, keep watching and see you in the next one. Till then, bye bye, take care. और कमेंट करके बताना किस टाइप की स्टोरीज आप लोगों को पसंद है. चलो बाय बाय.